आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा आज का वो क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है। तो अभी हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम के अंदर आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ भविष्य में सहयोग पर था। और आसियान समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। बात आसियान की हुई है तो इसका फुल फॉर्म क्या है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई है 6 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके महासचिव का नाम क्या है, जनरल लीज जोंग होई है। और वियतनाम का जिक्र हुआ तो वियतनाम को मैप में देखिएगा। वियतनाम की राजधानी हनोई है, करेंसी डोंग है, प्रधानमंत्री का नाम गुयेन तन जूंग है और राष्ट्रपति दुफन फू त्रोंग है। नाम थोड़े से अजीब है पर कोई बात नहीं, आपको याद तो करने ही रहेंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। तो मारियो गोमेज जो है वो जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। जर्मन स्ट्राइकर ने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए हैं। उन्होंने अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक जाना जाता था। और जर्मन जो है वो यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश पड़ता है। इसकी कैपिटल बर्लिन है और करेंसी यूरो है। राष्ट्रपति का नाम फ्रैंक वॉल्टर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। लाजर चकवेरा अभी हाल ही में मालवी के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मालवी के बने हैं ये। इन्होंने अपने विपक्षी पीटर मुथारिका को 58.57% से वोटों से जो है वो हराया है। मालवी का जिक्र हुआ है। मालवी अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है। मैप में आपको दिख रहा होगा। ये राजधानी लिरलोगवे है और जो करेंसी है वो है मालवियन क्वाचा। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया है। तो अभी हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर खोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन रहेगा जो आपको याद रखना है। अच्छा, ये लाइकेन पार्क खोला गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के अंदर जो है मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क खोला है। लाइकेन पार्क को कवक पार्क के नाम से भी पुकारा जा रहा है, ठीक है। और उसका सीधे सा उद्देश्य जो है, लाइकेन जो है इससे आपका लिटमस पेपर प्रिपेयर होता है। लिटमस पेपर वही होता है जिससे हम लोग जो है वो एसिड और बेस का ट्राई करते हैं। आप सभी को पता होगा जो एसिड होता है, एक तो लिटमस पेपर होता है आपका जो ब्लू कलर की डाई वाला आता है और एक आता है रेड कलर वाली डाई वाला, ठीक है। जो ब्लू कलर की डाई वाला लिटमस पेपर होता है, ब्लू को अगर एसिड में डिप किया जाता है तो रेड कलर में तब्दील हो जाता है और रेड को अगर बेस के अंदर तब जो डिप किया जाता है तो वो ब्लू कलर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। वैसे लिटमस पेपर का नेचुरली कलर जो है वो लाइट ब्लू सा होता है। उत्तराखंड का जिक्र हुआ तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है। इसका राजधानी एक देहरादून है, एक गैरसैंण है, 2 है। मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है बीजेपी पार्टी के। राज्यपाल का नाम बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन है। लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा सीटें 3 है और विधानसभा सीटें 71 है। और उत्तराखंड के अंदर ही जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, एक नंदा देवी नेशनल पार्क है, एक गंगोत्री नेशनल पार्क है, एक फूलों की घाटी से कहते हैं, एक यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है। झीलों में बात की जाए तो नैनीताल झील फेमस है, डोडी ताल झील फेमस है, नंदी कुंड झील, रूपकुंड झील और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है। हमारा घर हमारा अभियान विद्यालय जो है मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है ताकि वो घर से ही पढ़ाई कर सके।
यह योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है और विधानसभा सीटें 230 है। नेशनल पार्क में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जीवाश्म नेशनल पार्क है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फूड टेक कंपनी स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर नया डिजिटल वॉलेट जारी किया है? तो अभी हाल ही में फूड टेक कंपनी स्विगी ने जो है वो ICICI बैंक के साथ मिलकर अपना एक नया डिजिटल वॉलेट जारी किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और इस डिजिटल वॉलेट का नाम स्विगी मनी रखा गया है। और स्विगी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। CEO का नाम श्री हर्षी मेजेंटी है। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में और CEO का नाम संदीप बख्शी है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? तो नेशनल डॉक्टर डे हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई को। इसकी शुरुआत भारत के अंदर जो है 1991 से हुई है। और डॉक्टरों के कार्य को जो है वो लोग दुनिया भर में थोड़ी सराहना देना, या यूँ कहिएगा जो डॉक्टर जो काम कर रहे हैं इसके लिए थोड़ा लोगों को जागरूक भी करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हेल्थलाइन वर्कर्स जो हैं उन पे अटैक भी करते देखा है मैंने इस कोविड-19 के दौरान ही। हाल ही में बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से जो है वो बेयोंसे को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी, इन्हें ही सम्मानित किया गया है। ये एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफ्रीका अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यक के संगीत, उनके अभिनय, उनके खेल, उनके मनोरंजन, उनके क्षेत्रों के लिए ही दिया जाता है। ये केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही के अंदर जो है अगले 3 सालों के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है तुषार मेहता को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है तुषार मेहता। तुषार मेहता को 1 जुलाई 2020 से जो है इनका कार्यकाल 3 साल के लिए या अगला आदेश आने तक के लिए बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल के बढ़ाने की भी अनुमति दे दी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य को किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है नवंबर तक बढ़ाने का जो है वो प्रयास किया है या घोषणा की है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अन्न योजना जो है देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल या 1 किलो चना भी दिया जाता है इस योजना के तहत। इस योजना को 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना हो इसलिए आरंभ किया गया था। और गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त में 5 किलो गेहूं या तो चावल मिलता है और के साथ साथ अगर प्रोटीन को ध्यान में रखा जाए तो 1 किलो दाल भी मिलती है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।